हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल WB फ्री मैथ सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 हम लोगों ने सॉल्व किया था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 नहीं दिया है, डायरेक्ट यहाँ पे 8 दे रहा है क्वेश्चन। सो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 कंप्लीट करेंगे। ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो चलो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और 9 स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी लिख लिया है और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पे थोड़ा लाइट आ रहा है बिकॉज मुझे रात में ही टाइम मिल पा रहा है, दिन में नहीं टाइम मिल पा रहा है। सो सॉरी। मैं अभी आपके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि टाइम निकालूँ और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि आपको हमेशा मेरे वीडियोज़ के अपडेट्स, हमेशा वीडियोज़ मिलते रहें जिससे कि आप लोगों को परेशानी ना हो सॉल्व करने में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, हम 6 मित्रों में प्रथम पर्यायक्रम परीक्षा के बाद समूहगत रूप से स्वयं नए पद्धति से विषयों को जानने की कोशिश किया। ठीक है, अतः द्वितीय पर्यायक्रम परीक्षा के बाद जो परीक्षा में पाए नंबर के प्रतिशत की एक यहाँ पे तालिका तैयार किया गया है। प्रथम और द्वितीय असेसमेंट का यहाँ पे एग्ज़ाम का यहाँ पे ये दिया हुआ है। और जैसे कि सुमित, 6 मित्र हैं यहाँ पे। सुमित कितना पाया है, रुमकी कितना पाई है, जहीर, मैरी, जोसेफ एंड नसरीन कितना पाए हैं ये लोग, ये हमें यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है। इससे हमें इन लोगों का लेखा चित्र बनाना है। देखो, द्विस्तंभ लेख चित्र बनाकर स्वयं ने नई पद्धति कितना लाभकारी और कितने अधिक उन्नति में सहायता की है उसकी व्याख्या करने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत ही ईजी है। चलो इसे बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 आपको बता दूं इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ओके, तो पहले हम ग्राफ अब बनाएंगे। यहाँ फर्स्ट असेसमेंट लिखा हुआ है। ओके, प्रथम पर्यायक्रम परीक्षा एग्जाम का यहाँ पे जो दिया हुआ है एंड यहाँ सेकंड असेसमेंट। ओके, ग्राफ बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। पहले हमें क्या लिखना होगा, इधर नीचे में एक्स एक्सिस में हमें क्या लिखना होगा, एक्स एक्सिस में हम नाम लिखेंगे जो कि नाम दिया हुआ है, कितना कितना परसेंट इन लोगों को मिला। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड दोनों में मिला है, इसलिए डबल बार ग्राफ से हमें इन लोगों को दिखाना है। इसलिए हम पहले यहाँ पे नाम लिखेंगे, ये 0 रहेगा। और परसेंटेज कितना हाईएस्ट जाता है वहाँ वो उसको ध्यान में रख के और इसका हमें यहाँ बैठाना है उसका। ठीक है, तो यहाँ देखो लास्ट जा रहा है 80। दैट मीन्स यदि हम 10, 20, 30 ऐसे करके लें तो हमारा 80 तक चला जाएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। ठीक है, ऐसे हमने ले लिया। यहाँ पे लिख देते हैं 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70 एंड देन 80%। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये असेसमेंट मिला। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे और यहाँ हम पहले नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सुमित होगा, रुमकी, देन जहीर, उसके बाद मैरी, जोसेफ एंड लास्ट नजरीन। ठीक है, सुमित, रुमकी, जहीर, जोसेफ, नहीं जहीर के बाद सॉरी मैरी है, मैरी, जोसेफ एंड देन नजरीन। ओके, और यहाँ पे हम असेसमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे परसेंटेज ऑफ असेसमेंट। ओके, तो आप लोग यहाँ वैसे ही लिखना जो यहाँ पे दिया हुआ है पर्यायक्रम का प्रतिशत, हिंदी में क्या होगा ये, पर्यायक्रम का प्रतिशत, और यहाँ नाम लिख लेना। ओके, अब यहाँ हमें बस उसका ये बैठा देना है, यानी 45% फर्स्ट असेसमेंट में कितना मिला है तो 45। और यहाँ पे पहले हम फर्स्ट को कैसे दिखाएंगे, प्लेन दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा
फर्स्ट असेसमेंट और सेकंड को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, आप लोग कुछ भी ले सकते हो, यहाँ कलर भी कर सकते हो, आप यहाँ पूरा इसको डीपली पूरा भर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, बस ये दोनों ध्यान रखना कि दोनों अलग अलग होना चाहिए, ताकि यदि टीचर चेक करे तो उनको प्रॉब्लम ना हो समझने में कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है। ठीक है, ये सेकंड असेसमेंट, प्रथम पर्यायक्रम, द्वितीय पर्यायक्रम। ओके, अब यहाँ सुमित को कितना मिला है, पहले 45% मिला है, 40 यहाँ पे आ रहा है ना, और 45 कहाँ आएगा, मिडिल में आएगा, दैट मीन्स यहाँ हो रहा है। ओके, इसको हम प्लेन रखेंगे, सेकंड वाले को भरेंगे। उसके बाद यहाँ सेकंड में देखो इसका बढ़ जा रहा है, दैट मीन्स यदि यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है ना कि कितना लाभकारी है, स्वयं नई पद्धति से उन्होंने फिर से ये किया और उनका फिर परसेंटेज बढ़ गया है, तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि नई पद्धति कितना लाभकारी है, किसकी अधिक उन्नति हुई है, ये हमें दिखाना है। तो हम लोग इसे बाय ग्राफ दिखाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट में 45% मिला, जबकि सेकेंड असेसमेंट में कितना मिला है, 65%। 65 यहाँ आ रहा है, सो इसी में मिला के और ये हो जा रहा है हमारा 65%। बढ़ गया ना इसका परसेंटेज। उसके बाद रुमकी का है, पहले 60% मिला है। ठीक है, 60% यहाँ आ रहा है, तो ये 60% है। मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, आप लोग स्केल से करना। ठीक है, ये है 60 और देन 65%, दैट मीन्स यहाँ आएगा, ये थोड़ा सा नीचे होगा, 60% और 65, ये हो गया रुमकी का। नेक्स्ट है 55% जहीर का। 55% 50 है और 55 क्या होगा, मिडिल में आएगा, दैट मीन्स यहाँ आएगा। ठीक है, तो हम इसको, सॉरी बहुत ही टेढ़ा हो गया, ये हो गया 55%। उसके बाद 68%, यानी 70 से थोड़ा सा नीचे। ओके, कितना ज़्यादा इन लोग का परसेंटेज बढ़ जा रहा है आप लोग देख सकते हो। बाई ग्राफ तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। देखो मैरी पहले कितना पाई है, तो पहले पाई है 38%, ओनली 38%। सो 38% कहाँ आएगा, 40 से थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, और उसके बाद वो कितना पाई है, 60% पा जाती। कितना इसका ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है, ये हो जा रहा है 60%। ठीक है, नेक्स्ट है जोसेफ, 72% पाया है पहले, यानी 70 से थोड़ा आप लोग स्केल से माप के ज़रूर देख लेना। और उसके बाद है जोसेफ का 80% आ जा रहा है, पहले ही वो ऑलरेडी 72% पाया है, इसलिए ऑब्वियसली उसका और ज़्यादा बढ़ेगा। सो 80%, सेवेंटी 2% थोड़ा ज़्यादा, हाँ ठीक है। ओके, ये हो गया 80%। उसके बाद है 62%। ठीक है, 62% कहाँ आ रहा है, 62 थोड़ा सा 60 से अप जाएगा, यहाँ आएगा। और उसके बाद है 72%, दैट मीन्स यहाँ 72%। हो गया, ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ ग्राफ। आप लोग ग्राफ से देख सकते हो कि पहले उन लोग का कितना सबका बढ़ा हुआ है, यानी जो पहले कम भी लाए हैं, जैसे कि आप मैरी को देख सकते हैं 38% है, अब कितना लेकर आ रही है 60%। इसका मतलब कितना उन लोग का ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ से इसे दिखा सकते हैं कि उन लोग का बहुत ज़्यादा ही प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके,
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यहाँ पे देखो इतनी लंबी क्वेश्चन है, लंबे क्वेश्चन से घबराना नहीं है आप लोग को, बहुत इजी है ये, इससे भी सबसे इजी है। फुलिया के उत्पल और अमीना बीबी के वर्ष में बनाए ताँत की साड़ी का परिमाण द्विस्तंभ लेख से यहाँ पे व्यक्त किया गया है। यहाँ देखो स्काई ब्लू से यहाँ पे उत्पल की बुनी हुई साड़ी की संख्या है और अमीना बीबी का क्या है तो पिंक है, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया है कि एक इकाई इक्वल टू यहाँ पे 2 ताँत की साड़ी है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो 4, 8, 12 ऐसे जो बैठाया गया है ना, इसका मतलब 4 दैट मीन्स क्या, 4 2 ज़ा 8 यानी कि 8 साड़ी यहाँ पे है। यहाँ पे कितनी है तो 8 2 ज़ा 16 साड़ी है। इसी तरह से हम यहाँ टोटल काउंट करके यहाँ बैठाएंगे, ठीक है। अब वो बनाना नहीं है, हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे डबल बार ग्राफ मिल चुका है बना हुआ। अब बस यहाँ क्वेश्चंस जो पूछा जा रहा है उसका हमें सॉल्यूशन देना है, उसी का हमें आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष उत्पल, ध्यान देना उत्पल का कौन सा है, नीला वाला है, ठीक है। तो किस वर्ष उत्पल सबसे अधिक साड़ी की ताँत की साड़ी बुना है। तो आप लोग देखो सबसे हाईएस्ट ग्राफ कौन जा रहा है, उत्पल का ब्लू वाला। तो आप लोग देखो तो ये जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब किस वर्ष वो बुना है, 2008 में, 2008 में वो सबसे अधिक साड़ी बुना है ताँत का साड़ी। ये कितना है, साड़ी की संख्या यहाँ पे 28 है, इसका मतलब 28 नहीं है, 28 × 2 है। ध्यान देना यहाँ, क्योंकि एक इकाई इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 2 ताँत की साड़ी, ठीक है। तो हम ऐसे निकाल लेंगे। उसके बाद फिर बोला जा रहा है, इसी क्वेश्चन में दिया है कि कितनी साड़ी बुना है, तो वो हमें साड़ी की संख्या निकालनी होगी। कैसे, 20 × 8, ओके। तो मैक्सिमम साड़ी वो कितना बुना है ये निकाल लेंगे, और किस वर्ष बुना है तो 2008 में बुना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन है कि फिर किस वर्ष उत्पल सबसे कम ताँत की साड़ी बुना है और कितनी साड़ियाँ बुना है। ध्यान देना यहाँ पे सबसे कम, यानी कि अब देखो ये जो ब्लू बार गया है किधर जा रहा है, कितना कम, सबसे नीचे वाला ब्लू बार कौन सा है। तो आप लोग देख सकते हो ये वाला सबसे कम है, यानी कि 2010 में वो सबसे कम साड़ी बुना है ताँत की साड़ी। और कितना कम बुना है तो ये आप लोग देखो तो 12 और 16 के मिडिल में है, दैट मीन्स यहाँ पे 14 आएगा। सो 14 × 2 करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा, ठीक है। चलो इसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे ही हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा कि उत्पल 2008 में सबसे ज़्यादा साड़ी बुना है, ठीक है। तो वही हम लिखेंगे, इन 2008 उत्पल वो मैक्सिमम नंबर ऑफ साड़ी, ओके। एंड कितना ज़्यादा बनाया है तो वो हमें निकालना होगा, ठीक है। एंड नंबर ऑफ साड़ी इक्वल टू नंबर ऑफ साड़ी इक्वल टू कितना है, देखो ये वाला जो ग्राफ गया है सबसे ऊपर वाला, यानी ये 28 पे जा रहा है। सो 28 × 2 साड़ी, दैट मीन्स कितना हो गया, 56 साड़ी वो 2008 में सबसे ज़्यादा उसका बना हुआ है। उसके बाद उसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिर किस वर्ष उत्पल सबसे कम बनाया है, ठीक है। सो हम यहाँ पे वही यहाँ पे लिखेंगे, इन कौन सा गया है सबसे कम, आप लोग देखो तो ये वाला गया है 2010 में, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन 2010 उत्पल वोव मिनिमम, हाँ यहाँ पे मैक्सिमम था, अब ये मिनिमम हो गया, मिनिमम नंबर ऑफ साड़ी, ओके। और नंबर ऑफ साड़ी कितना बनाया है, नंबर ऑफ साड़ी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितना बुना है, ओके। सो नंबर ऑफ साड़ी इक्वल टू यहाँ पे देखो तो 12 और 16 के मिडिल में पूरा जा रहा है ये वाला, दैट मीन्स ये 14 पे आएगा। सो 14 × 2, 2 में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक इकाई इक्वल टू 2 ताँत की साड़ी है इसीलिए, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो गया, 28 साड़ी सबसे कम बनाया है ऊपर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस वर्ष अमीना बेबी, अब ध्यान देना उत्पल नहीं है अमीना बेबी है, दैट मीन्स पिंक।
किस वर्ष अमीना बीबी सबसे अधिक तांत की साड़ी बनाती है? तो आप लोग देखो तो सबसे लंबा वाला कौन सा गया है, ये वाला 2011 में। तो 2011 में सबसे अधिक साड़ी बुनती है। और कितना बुना है तो आप लोग देखो यहाँ पे 20 और 24 के मिडिल में जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब 22 होगा। सो 22 इंटू 2 हम करेंगे। ओके, तो ये वाला। चलो, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में दिया हुआ है कि फिर किस वर्ष उसने सबसे कम तांत की साड़ी बुना है। तो सबसे कम आप लोग देखो तो ये वाला जा रहा है ग्राफ में, दैट मीन्स ये 12 पे है। सो 2009 में वो सबसे कम साड़ी बुनती है। ओके, तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे। इन कौन सा ईयर है, 2011। इन 2011 अमीना बीबी wove मैक्सिमम नंबर ऑफ साड़ी। ओके, एंड नंबर ऑफ साड़ी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ साड़ी इसका किस पे जा रहा था, मैंने बताया आपको 20 और 24 के मिडिल में है, दैट मीन्स 22 इंटू 2 कर देंगे, दैट इज 44 साड़ी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आधा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का। और क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से वही पूछा जा रहा है कि कितना कम बनाई है अमीना बीबी, किस वर्ष सबसे कम बनाई है। तो सबसे कम वाला ग्राफ ये वाला जा रहा है, इसका मतलब कि ये 12 पे, दैट इज 2009 में। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इन 2009 अमीना बीबी वो बुनती है मिनिमम नंबर ऑफ साड़ी। ओके, एंड नंबर ऑफ साड़ी इक्वल टू कितना है, तो आप लोग देखो तो 12 पे जा रहा है, ये वाला ग्राफ का 12 पे जा रहा है। सो 12 इंटू 2 दैट इज 24 साड़ी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि किस किस वर्ष उत्पल, ध्यान देना, उत्पल है, किस किस वर्ष उत्पल अमीना बीबी से अधिक तांत की साड़ी बुना है। किस किस वर्ष यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्पल अमीना बीबी से ज़्यादा साड़ी बुनता है। तो आप लोग देखो ये 2008 में ज़्यादा बुना है अमीना बीबी से, और 2009 में भी बुना है। ठीक है, और 10 और 11 में तो अमीना बीबी फर्स्ट मार गई है। इसका मतलब क्या है कि 2008 और 2009 हमें लिखना होगा आंसर में। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे इन 2008 में बनाया है और 9 में ज़्यादा बनाया है। सो इन 2008 एंड 2009 उत्पल वो मैक्सिमम नंबर ऑफ साड़ी, मैक्सिमम नंबर ऑफ साड़ी देन किससे, देन अमीना बीबी। ओके, उसके बाद उसी क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में उत्पल सबसे अधिक किस वर्ष अमीना बीबी से सबसे अधिक बनाया है। इसका मतलब ये वाला है ना जो 2008 का है, उसी में सबसे अधिक बनाया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन 2008 उत्पल वो मैक्सिमम साड़ी, बस यही इतना ही लिखना होगा, मैक्सिमम साड़ी। यही पूछा जा रहा है कि वो किस ईयर में सबसे ज़्यादा साड़ी बनाया है अमीना बीबी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि किस वर्ष अमीना बीबी उत्पल से अधिक तांत की साड़ी बुनी है। तो आप लोग देखो तो 11 में बुनी है और 10 में भी बुनी है। 10 और 11 में अमीना बीबी उत्पल से ज़्यादा साड़ी बुनी है। और अमीना बीबी सबसे अधिक किस वर्ष उत्पल से अधिक साड़ी बुनी है। तो उत्पल से अधिक साड़ी आप लोग ये सबसे अधिक में देखा जाए तो ये वाला है, यानी 2011 का। ओके, तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे। सो लिखेंगे इन 2010 एंड 2011 अमीना बीबी
वोव मैक्सिमम नंबर ऑफ साड़ी देन किससे, उत्पल से, देन उत्पल। ओके, और सबसे अधिक कितना किस ईयर में बनाई है उत्पल से, वो भी हमें लिखना होगा। यानी सबसे अधिक वो किस ईयर में बनाई है, 2011 में सबसे अधिक बनाई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड इन 2011 अमीना बीवी वोव मैक्सिमम नंबर ऑफ साड़ी, मैक्सिमम नंबर ऑफ साड़ी। हो गया हमारा आंसर। तो यही क्वेश्चन था कि किस ईयर में अमीना बीवी सबसे अधिक बनाती है देन उत्पल से, और उत्पल से किस किस ईयर में ज़्यादा बनाती है, तो वो 2010 और 11 में बनाई है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पूरा कंप्लीट होता है, और इसके साथ ही हमारा ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मैंने 17 पहले ही सॉल्व कर दिया है। ओके, तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। 2 से मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे 1 इकाई इक्वल टू, यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू दिया हुआ है 2 ताँत की साड़ी है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 ताँत की साड़ी है, 2 ताँत की साड़ी से, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किया। ओके, सो गाइज आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके, सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।